जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज आपके बीच हम धार्मिक एकता ट्रस्ट की तरफ से आए हैं और धार्मिक एकता ट्रस्ट ने पूरे देश में मुहिम चलाई हुई है कर्ज मुक्त भारत अभियान। और जो आपके हाथ में ये हमने पोस्टर दिए हैं, कर्जे वाली आखिरी दिवाली, ये हम आपको एक वादा दे रहे हैं। आने वाली जो दिवाली होगी, इस दिवाली पे जो भी लोग कर्जे से परेशान है वो कर्जे से बाहर होंगे। ये हमारे गुरु श्री सहनवाज चौधरी भारतीय जी, जिन्होंने ये मुहिम शुरू की है, उनकी तरफ से गारंटी है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि आपको पता है 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और ये जो वक्त होता है, ये वक्त सरकार को झुकाने का होता है, सरकार से अपनी बात मनवाने का होता है। हम लोग अभी तक पूरे देश में 11,50,000 लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका डाटा भारत सरकार को दे चुके हैं और सरकार से हम सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं। जिस तरह सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया माफ़ कर रही है, उसी तर्ज पर आम जनता का भी कर्जा सरकार माफ़ करे। सरकार का ही आंकड़ा है, सदन में जो सरकार ने जानकारी दी है, जब सरकार से पूछा गया सदन में कि आपके जो टेन्योर हुआ है उसमें कितने लोगों का कितना कर्जा माफ़ किया गया है, तो सरकार के मंत्री ने सदन में जो जवाब दिया है उसमें कहा है 14,56,000 करोड़ रुपए का कर्जा अंडर राइट ऑफ वेव ऑफ, या आम जनता की भाषा में कहें तो कर्जा माफ किया है। जब एक कार्यकर्ता ने आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई आरबीआई में लगाई है, उन्होंने जब पूछा कि इन 9 सालों में कितना कर्जा माफ हुआ है, तो आप हैरान होंगे। आरबीआई ने जो जवाब दिया है वो 24,88,000, कुछ लगभग अप्रोक्स लेके चले 25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ है। और ये कर्जा सिर्फ 100-150 चंद परिवारों का है। और उनकी जब नाम मांगे गए, जानकारी मांगी गई, तो आरबीआई ने एक एक्ट का हवाला दिया कि उसके घरों पे पोस्टर लगा दिए जाते हैं, उनकी ज़मीन कुर्क कर ली जाती है। तो इस तरह से जो दोहरी नीति है, ये नहीं चलने वाली और सरकार को आम जनता का कर्जा माफ़ करना पड़ेगा। पिछले सितंबर मंथ की बात है, जी न्यूज़ के मालिक हैं सुभाष चंद्रा जी, उनका नाम आपने सुना होगा। उन्होंने 48,000 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ था और सरकार ने उनको 80% का हेयर कट दे दिया। नए नए नाम दे रहे हैं, हेयर कट दे दिया कि आपको 37,000 करोड़ रुपए भरना है, आपका माफ़ हो जाएगा और बाकी 11,000 करोड़ रुपए जो है वो आपको 6-7 महीने में भरना है। तो हमारा एक ही सवाल है कि मान लो एक भाई ने 1 लाख रुपए लिया है और उसको 80% हेयर कट दे दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि भैया आप 80,000 आपका माफ़ हो गया, 20,000 6-7 महीने में आप भर दो। तो क्या आम आदमी भर पाएगा? अगर आपने 1 लाख लिया है, 80,000 आपका माफ़ कर दिया जाए और 20,000 आपको भरना हो, उसके लिए भी आपको 6-7 महीने का समय दे दिया जाए, तो भर पाएंगे ना? यही हम सरकार से मांग कर रहे हैं, या तो सरकार कर्जा माफ़ कर दे या आदमी को 2 साल तक की जो समय है अवधि वो दे दे। क्योंकि सरकार की नीतियां, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो या लॉकडाउन हो, इसके बाद लोगों के व्यापार खराब हुए हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कई लोग कमाने वाले हैं जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो बैंक क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों के घर खाली करवा रहे हैं, उनके बीवी बच्चों को घर से बाहर निकाल रहे हैं, घरों पे कब्जे किए जा रहे हैं, जिनके कारोबार हैं उनके कारोबार पे कब्जे किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में बिलासपुर में, हिमाचल के बिलासपुर में ही ऐसे ही हमारे साथ कर्ज में मुक्ति में लोग जुड़े हैं। सुमित राणा करके है, उन्होंने ऑटोमोबाइल का काम खोला हुआ है। अब जिस बंदे ने 6 महीने पहले एक काम खोला, उसके लिए लोन लिया और 6 महीने बाद लॉकडाउन लग गया, तो वो किस्तें भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। अगर वो किस्तें नहीं भर पा रहा है और आज उसकी मशीनरी बैंक ले जाता है, तो उससे क्या होगा? उसका काम धंधा रोजगार भी खत्म है और बंदा क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। उसके पास सुसाइड करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन हमारी टीम वहाँ पहुँची, उनकी मदद की, उनको समय दिलाया गया। और आप अगर एक साथ संगठित रहेंगे तो हम वादा करते हैं, जिसका घर अगर बैंक ने कब्जा भी कर लिया है और गलत तरीके से कब्जा किया है, जब कर्जा माफ़ होगा, उनका घर, उनकी प्रॉपर्टी भी हम वापस दिलाने का प्रयास करेंगे, उनको वापस दिलाई जाएगी। तो
अब ज़रूरत है कि आप लोगों को अभियान के बारे में जानकारी मिली है, ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सरकार पे दबाव तभी बनता है जब हमारा संख्या बल बड़ा हो। ये संख्या हमें 1 करोड़ तक पूरे देश में लेके जानी है और हमारा टारगेट है कि दिसंबर 31 तक हिमाचल से कम 1 लाख लोग इस अभियान से जुड़े, और वो तभी जुड़ सकते हैं जैसे आपको आज किसी के माध्यम से इस अभियान के बारे में जानकारी मिली, आप लोग यहाँ आए, आपने फॉर्म भरे। तो ऐसे ही अब आपका दायित्व बनता है कि जिन लोगों तक जानकारी नहीं है उन लोगों तक जानकारी पहुँचाएँ। जानकारी कैसे पहुँचा सकते हैं? किसी के घर आपको नहीं जाना है कि भैया कर्जा है नहीं है, आपको इस तरह का एक बैनर बनवा लेना है अपना कर्जा मुक्ति का। वो बैनर आप अपने वहाँ लगा दो। इस बैनर का फ़ोटो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, फेसबुक पे डालो, तो उससे लोगों को अभियान के बारे में पता चलेगा। आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे श्री शहनवाज चौधरी भारतीय जी का पेज सर्च करिए, वहाँ की पोस्ट देखिए, जो पोस्ट आपको अच्छी लगती है उसको शेयर करिए, उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अभियान की जानकारी पहुँचेगी। तो अभियान का मेन मकसद यही है कि देश का एक एक नागरिक देश के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी देश जो है वो एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है या कोई किसी शहर से या उससे देश नहीं बनता है। देश के एक एक नागरिक से बनता है। और देश मजबूत कब होगा? जब उसका एक एक नागरिक मजबूत होगा। जब हर व्यक्ति, आज के समय में 90% लोग कर्जे में फंसे हैं, और कर्जे में नहीं, कर्जे के दलदल में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा लेते हैं, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा, तीसरा चुकाने के लिए चौथा, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है ना एक भर पाते हैं, ना दूसरा ना तीसरा, और वो कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं। तो आपको कर्जे के दलदल में नहीं फंसना है। जो फंसे हैं उनके लिए सर की एक ट्रेनिंग है, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके। यूट्यूब पे 2 वीडियोज़ हैं 40-40 मिनट की, उनको देखिए, उससे भी काफ़ी मदद मिली है। अभी तक बहुत से लोग हैं जो वो ट्रेनिंग लेके अपने कर्जे से बाहर, कर्जे के दलदल से बाहर निकले। तो हम हर स्तर पर मदद कर रहे हैं। किसी का कोई लीगल इशू है, कोर्ट में केस है, बैंक ने केस लगा दिया है, उसके लिए हमारी लीगल टीम है। 200-250 से ज़्यादा लोग एडवोकेट हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। वो फ्री लीगल एडवाइस देते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि इस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो हम इस तरह अलग अलग तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं, आम जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज भी हर दिन देश में कोई ना कोई कर्जे से आत्महत्या करने की घटना हमारे सामने पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से मिल रही है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि अगर हमारे माध्यम से किसी की जान बच जाती है, किसी ऐसे लोग तक, किसी ऐसे व्यक्ति तक इस अभियान की जानकारी पहुंच जाती है जो पूरी तरह कर्जे के कारण परेशान है, टूट चुका है, तो ऐसे लोगों की मदद के लिए सभी आगे आइए, काम करिए। और फिर से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ये दिवाली जो है आपकी कर्जे वाली आखिरी दिवाली होगी। तो आप सभी मेरे साथ एक नारा जो गुरुजी ने रामलीला मैदान से दिया है वो नारा भी लगाएंगे। वो नारा है, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा जनता का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। थोड़ा जोश के साथ, जनता का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।